वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की बड़ी फतह, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से हरा दिया। 201 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई। पॉइंट्स टेबल पर कलंदर्स सरे फहरिस्त आ गए हैं। इसी पर बात कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर इरफान सईद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कलंदर्स छा गए हैं फिर? हाँ, जैसा कल भी हमने डिस्कशन की थी कि कैसी साइड बनती चली जा रही है जो अनबीटेबल है, और थोड़ा सा वीकर लिंक जो हमने नज़र आ रहा था वो बैटिंग थी। जब से अब्दुल्ला शफीक आए और सैम बिलिंग आए उसके बाद तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग साइड भी बन चुकी है। और 4 मैचेस पहले आखिरी नंबर पे थे। हाँ, और वो तो उसका मैच भी तो कम खेले थे। हार्डली दे प्लेड 2 मैचेस दैट टाइम, एक जीते थे एक हारे थे। बट अब वो जिस तरह मैचेस जाते जा रहे हैं, पॉइंट्स टेबल भी चेंज होता जा रहा है। और खूबसूरत इनिंग्स एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला शफीक ने खेली। फिर हमने फ़खर की इनिंग्स भी देखी। अब्दुल्ला शफीक ने 45 बनाए, उन्होंने 36 किए। आने वाले भी जितने बैटर थे सब ने चिप ऑन किया। ये एक लाहौर के अंदर की एक अच्छी साइड चीज़ नज़र आ रही है कि जो आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा कि बिलिंग्स ने चिप ऑन किया, वीज़े ने भी थोड़ा रन किए, और बाकी भी जितने बैटर थे, सिकंदर रज़ा ने आखिर में बड़ी अच्छी हिटिंग की। इसका उसमें आपने देखा कि राशिद खान ने कुछ वो हेलीकॉप्टर शॉट भी हमें धोनी की याद आई। तो एक पूरा पैकेज, और 200 वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये लाहौर इतना तो ज़रूर कोशिश करेंगे, और वही हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड किस्म की परफॉर्मेंस रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रहा था कि एक ऐसी साइड है जो बड़ा अच्छा खेल रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी के साथ आ रहे हैं। बट एक जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि कंट्रोल्ड एग्रेशन चाहिए होता है। अगर आपकी टीम में सारे एक तरह के हिटर होंगे, सब एक तरह की ही परफॉर्मेंस देंगे, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। इनिंग्स को एंकर करने वाला, थोड़ा सा लेके जाने वाला भी एक प्लेयर ज़रूर होना चाहिए, इवन T20 फॉर्मेट के अंदर भी, जो कि एग्रेशन को कंट्रोल करे। जैसे हम इंग्लैंड के अंदर सारे हिटर हैं, बट एक बेन स्टोक है जो कि पूरी टीम को लेके चलता है। इसी तरह इंडिया के पास विराट कोहली है, और हमारे लेकिन 2-3 आ जाते हैं कंट्रोल करने वाले। तो एक आधा ज़रूर आपका बैटर ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे। अल्दो के उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा था, गुरबाज ने बड़ा अच्छा, मनरो ने स्टार्ट लिया, बट जैसे ही ओपनिंग पेयर गया फिर उसके बाद कोई सेटल डाउन नहीं हो सका, और कंटिन्यूसली फिर वो पैदर पे विकेटें गिरती गई और 90 पे फिर ऑल आउट हो गए। ये मेरा ख्याल है कि मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आई विश कि किसी तरह कोयटा भी कुछ मैचेस जीते। कराची ने भी जैसे एक मैच जीता, तो ये एक हंट में रहे सारी टीम। प्ले ऑफ के लिए 4 टीमों ने आगे आना है। ये ना हो कि प्रीवियस PSL की तरह के 4 टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं, 2 बहुत नीचे हैं, और पहले ही डिसाइड हो जाए। और मेरा खूबसूरती भी यही है कि आपकी सारी टीमें परफॉर्म करें। आपकी इस बात से मुझे कुछ मैचेस की लास्ट ओवर की परफॉर्मेंस याद आ गई, जैसे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन लाहौर कलंदर्स भी कल जिस तरह बहुत अच्छा खेला है। तो ये जो पासा पलटता है, आपको पॉइंट्स टेबल का पासा पलटता हुआ भी नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टीमें नीचे हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, जोर लगाएंगी, और ये भी ऊपर आने की कोशिश करेंगी। और यही चीज़ जो है वो इसको खूबसूरत भी बनाती है PSL को, कि आप कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। अगर वो नहीं होती तो फिर आपको लगता है कि पहले कुछ टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई बहुत नीचे है, तो फिर वो चीज़ बनती नहीं है। वो तो शुरू से ही ऐसे लगता है जैसे एक सेंस हो जाती है, प्री डिसाइडेड तो नहीं मैं वर्ड यूज़ करना चाहता लेकिन एक सेंस हो जाती है कि चाहिए। उसमें देखे ना, वो जिस तरह मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना, फिर इस तरह लाहौर कलंदर का कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद का भी अच्छा नज़र आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कल वो अच्छा नहीं खेल पाए। तो कुछ टीमें ज़्यादा बैलेंस हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह हमने कोयटा देखा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कराची ने भी 2 मैच जीते, बट बड़े अनफॉर्चुनेट रहे। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ टीमों का कम्बिनेशन, जो प्लेइंग 11 जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब वो सेटल डाउन हो जाता है, टीमें जेलिन हो जाती हैं, कम्बिनेशन डेवलप हो जाता है, तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करती हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपके डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर का मिक्सचर होता है, वो आपका कम्बिनेशन डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट वंस इट इज़ डेवलप्ड तो फिर वो चीज़ें आगे कन्वीनियंट हो जाती हैं, और उसी के लिए सारी ये स्ट्रगल होती है। और अच्छा कोच जो है जब ड्राफ्टिंग कर रहा होता है तो उसके पहले ही माइंड में होता है टीम के अंदर कि हमारा इस नंबर पे ये बंदा चाहिए, ये चाहिए। वो जब उनको सारा फाइनलाइज हो जाता है तो फिर वो अनबीटेबल बन जाती है साइड। यस, ट्रू दैट। और जेलिन होने वाला जो मामला है उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ टीम्स
घंटों में हो जाती हैं, कुछ दिनों और हफ्तों में भी नहीं हाँ होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के जैसे जहाँ पे अपना कम्बिनेशन छोड़ा था वही लड़के सारे 80-90% पे किए, जैसे ही आए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने देखा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड गेम उनका कम्बिनेशन बन गया। इसी तरह लाहौर के अंदर के 2-3 प्लेयर नहीं थे, उनकी जगह पे जो ड्रॉप में पिक किए वो आए, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनकी टीम और अच्छी स्ट्रेंथन होगी। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जो ग्रेजुअली मैचेस के साथ फिर आपको खुद ही मैचेस में पता चलता है कि इसकी फॉर्म कैसी है, कोई अच्छा खेल रहा है, किसी से कुछ नंबर पे फिटन नहीं हो रहा। जैसे कोयटा का अभी नंबर 3-4 ही नहीं हो रहा और ऑलमोस्ट वो 5-6 मैचेस खेल चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आ जाए एक दफ़ा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर अब तो खैर डिवोन डाई वाली सिचुएशन है कोयटा के लिए भी और कराची के लिए भी, और इवन सम हाउ आप ज़ल्मी के लिए भी कह सकते हैं। अगर अभी ये इस तरह ही उसी तरह खेलते हैं, इनका कम्बिनेशन नहीं बन पाता, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इनके लिए दिस टूर्नामेंट इज़ ओवर। फिर आपको नेक्स्ट टाइम सोच के नई इस अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और आज शुक्र रेस्ट डे है, तो आपके वाली बात के जो जेलिन में होने वाला मामला है, चले रेस्ट डे को यूटिलाइज कर लेना चाहिए और टीम आपस में बैठे बात करे, और प्लेयर्स का जेलिन होना भी बहुत जरूरी होता है, परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट होता है। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।